अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये 2 दिन का व्लॉग है, यानी कि ये जुमेरात के कुछ क्लिप्स हैं और कुछ जुम्मे के क्लिप हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और क्योंकि मेरे दरमियान में 1 दिन का गैप ले लिया था, तो थोड़े क्लिप मुझे 2 दिन के जमा करके एक व्लॉग बनाना पड़ा है। और ख़ैर आगे तो फिर वो चलता ही जाएगा, फिर डे टू डे जैसे चल रहा था सारा काम। तो यहाँ पे जो लास्ट आपने मेरे व्लॉग में देखे थे कि कुछ 2 पार्सल आए थे, कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो मैंने सोचा मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। मैंने पार्सल दिखाए थे लेकिन खोल के नहीं दिखाए थे। तो ये बाद में ना उसी दिन भी बाद में मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था कि फिर मैं खोल के दिखा देती हूँ इनमें क्या है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ड्रेसेस मंगवाए थे, क्योंकि ईद है तो बच्चों को ईद देनी है। और एक तो मैंने कुगर्स मंगवाया था रमीन का, और ब्रेकआउट से छोटे दोनों को दोनों के लिए मंगवा लिए थे। मैंने सोचा मैं पहले दोनों खोल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये ना मस्टर्ड कलर का ड्रेस था रमीन का, जो हम दोनों को मंगवाया, बहुत ही प्यारा ड्रेस था। तो मैं आपको ना इसकी ना डिटेल में भी दिखाऊंगी। इसकी स्टिचिंग बड़ी प्यारी है। और बड़े मज़े का ना स्टफ़ है। अच्छा, मुझे ये था कि कुकर का मैंने वैसे खुद आउटलेट पे जाके अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं की चीज़ की। तो फिर हम लोगों ने मंगवा तो लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि स्टफ़ कैसा होगा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ से तो मंगवा लिया। लेकिन ये कि जब आया ना स्टफ़ बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट सा स्टफ़ है, बहुत मज़ेदार। सही गर्मियों में अगर आप पहने ना तो बड़ा ही अच्छा लगेगा इसको पहन के। बड़ा ही ना सॉफ्ट सा स्टफ़ था, लॉन कॉटन टाइप था, लेकिन होता है ना बाज़ दफ़ा कॉटन बड़ी ना अकड़ी-अकड़ी सी होती है। तो ये बड़ा मज़े का था। अच्छा, 2 पीस मँगवाया था मैंने, साथ में ट्राउज़र उसके सिंपल स्टिच हुआ है, ऊपर जो कुर्ता है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो शर्ट मँगवाई थी ना, ये हम लोगों ने मँगवाई थी मोहम्मद अली के लिए। और ये भी बड़ी प्यारी थी, ये भी इसी सीज़न की है। साथ में इसकी हुडी बनी हुई है। अच्छा, ये ना फ्रंट से ऐसे लगता है जैसे ना आपने ना कुर्ता पहना हो ना, शॉर्ट वाला टॉप जो होता है ना लड़कों का, वो लगता है। और लेकिन इसके साथ हुडी बनी हुई है, तो हुडी की हुडी है और कुर्ते का कुर्ता। बड़े मज़ेदार सी ना इसकी लुक है। और कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। उसको भाईजान का कलर भी फेयर है, तो उसको सारे कलर सूट कर जाते हैं। तो ये कलर ले लिया था। एक हम लोगों ने ब्रेकआउट से लिया था ये वाला भी, और बहन का भी ब्रेकआउट से लिया था। तो यहाँ पे बस मैं आपको दिखा रही थी, स्टफ़ भी दिखा रही थी। स्टफ़ भी, इसका स्टफ़ भी अच्छा था। मतलब ये कि ईद पे पहना जाएगा। तो इस तरह का इसका स्लीव जो है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट सादे स्लीव है, जिस तरह के वो कुर्ते के होते हैं। और बस ये इसका जी मैंने आपको कंप्लीट और यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये अभी उनके जो है ना ऑनलाइन भी जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों में से किसी ने अपने बच्चों के लिए लेना हो तो वो भी है, अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो। बड़ा प्यारा सा है वो। अच्छा, ये बहनी का हम लोगों ने मंगवाया था। बहनी माशाल्लाह से अब 10 साल की है। तो हम लोगों ने ना उसका फिर जो ब्रेकर्स मंगवाया था ना, हम लोगों ने 10 से 11 साल वाले जो बच्चों का आता है ना साइज़, वो वाला मंगवा लिया था। क्योंकि लास्ट ईयर बहनी को ना, मतलब 9 साल की थी, लेकिन उसको 7-8 साल वाला साइज़ पूरा आता था। अब माशाल्लाह से थोड़ी-सी उसकी हाइट बढ़ी है, तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है बड़ी हो गई है, तो उसको ना थोड़ा बड़ा साइज़ मंगवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये साइज़ आया ना, तो मैं तो हक्की-बक्की रह गई, तो बहुत बड़ा साइज़ है। और ये तो शायद उसको नहीं पूरा आएगा, अगले साल भी नहीं आएगा। लेकिन थैंक गॉड कि उसको ना पूरा आ गया, उसको बिल्कुल पूरा आया। वैसे अगर देखें ना, बच्चों को तो इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि बच्चे लंबे हो रहे हैं। हाँ, हमें ये था कि कोई 19-20 का उसमें फ़र्क आया है, लेकिन इतना माशाल्लाह से फ़र्क आ गया है। और अब तो माशाल्लाह से बड़ी-बड़ी लगने लग गई है, आप लोगों ने तो देखा होगा उसको। और यहाँ पे जी ये इसका ड्रेस है। अच्छा, जंपर सूट मंगवाया था, बहुत प्यारा सूट है इसका ये वाला भी। अच्छा, मैंने सोचा यहाँ पे ना मस्टर्ड सूट मैं आपको ना डिटेल में दिखाती हूँ। इसका इस तरह से ट्राउज़र बना हुआ है, ट्राउज़र भी बड़ी प्यारी स्टिचिंग हुई है ऊपर। और ये है कि मतलब ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह से चीज़ें मंगवानी चाहिए ना, जो अलग-अलग ब्रांड से मंगवाते हैं, या पहली दफ़ा आपने ऑर्डर किया हो ना, तो फिर आपको यही होता है पता नहीं कैसा निकलेगा, लेकिन अच्छा निकला है। अब मैं ना यहाँ से चीज़ें मंगवाऊँगी, क्योंकि इनके पास बड़े-बड़े प्यारे ड्रेसेस हैं। अच्छा, इस तरह से बैन वाला गला है, पीछे भी चुन्नट है बैन के, और फ्रंट पे इस तरह से बटन और हुक्स लगे हुए हैं। और साथ में प्लेन इसके बाजू हैं, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले बाजू हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले। और यहाँ पे इनके ना बाजुओं के एंड पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है। और बाकी नेक के नीचे भी एक उन्होंने छोटा सा फ्लावर जो है ना वो बनाया हुआ है, बाकी सारा जो प्लेन है। बाकी किसी, लेकिन ये जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, थोड़ा डोरिया टाइप का कपड़ा है। और बाकी ये जो इसकी साइड में ना वो पैनल्स वाली, यही पैनल्स वाली शर्ट है। अच्छा, वहाँ पे जी मैंने आपको सारे कपड़े दिखा दिए हैं जो मैंने लेके आई थी। और ये अगले दिन का व्लॉग है, जुम्मे वाले दिन का। और उस दिन भी मैंने ना कोई सहरी रिकॉर्ड कर सकी थी, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि सहरी में हम थोड़ा सा लेट उठे थे, तो मुझे ना जल्दी-जल्दी में काम करने थे, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये हम लोगों ने ना, मैं उठी, मैंने चावल लिया, ज़ोहर पढ़ी, ज़ोहर के बाद ये बल्कि असर भी पढ़ने के बाद का ये टाइम है। और बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे, हमें जाना था अभी की तरफ ईद लेके। तो आलिया भी रेडी हो रही थी, मैं हमज़ा और आलिया ही जाएँगे बस ईद देने के लिए। तो यही वाला मैंने ड्रेस पहन लिया था, ये लास्ट ईयर मैंने ईद पे बनवाया था।
और ये था, मैंने कहाँ से लिया था, हाँ मैंने बी स्टिच से अनस्टिच लिया था और स्टिच मैंने इसको खुद किया था। और मैंने इसके ऊपर इसकी जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो है ना वो मैंने लास्ट ईयर रमज़ान में अपलोड भी की थी। और वो बड़े मज़े मज़े के ड्रेस सारे मैंने स्टिच किए थे, वो सारे के सारे मैंने आपको दिखाए थे। अच्छा, उसके बाद तैयार होने के बाद, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था, बस्तर के बाद हम लोग घर से निकले, क्योंकि हमजा जो है ना वो बाहर किसी काम से चला गया, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया। और फिर हमजा जब आया ना, तो ज़ाहिर सी बात, उससे पहले हमने चीज़ें ला के ना अपनी ना टोकरी वगैरह सजानी थी, लेकिन वो तो था ही नहीं। और फिर हम लोगों ने सोचा कि ना हम लोग जाते हुए ना वहाँ से चीज़ें ले लेंगे, तो फिर गाड़ी में रास्ते में बैठ के ना चीज़ें सेट करते हुए चले जाएंगे। तो बस यहाँ से आके हम लोगों ने बच्चों के लिए चीज़ें ली थी, कुछ सेवियाँ फेवियाँ या जो मीठे का सामान होता है वो ले गया था। और साथ में मेहंदी ले ली थी, चूड़ियाँ लेनी थी, लेकिन वो हम लोग यहाँ से मिली नहीं। तो और ये बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे देख रही थी, और मैं देख रही थी उन्होंने स्टोर वाला एरिया ना काफ़ी बड़ा कर लिया, यानी कि जहाँ पे इन्होंने ये पहले ये जो मेकअप वाला भी स्टॉल था ना, ये भी दूसरी वाली साइड पे था, मतलब उतना समार्ट था। लेकिन अब उन्होंने उसके लिए पीछे से एक मज़ीद जगह लेके ना उसको साथ में मिला लिया, और माशाल्लाह से इतना बड़ा ये वाला एरिया भी बन गया। और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बर्तन चीज़ें, और ये बड़ा ही अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे ये वाला छोटा सा मार्ट बने, लेकिन हर चीज़ हमें यहाँ से मिल जाती है। तो हमारे एरिया में पहले थे लेकिन दूर थे, यहाँ जो पास है ना तो बिल्कुल वो यूटिलिटी स्टोर वाला हिसाब था, इस तरह का कोई नहीं था। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ एक बन गई है, 2-4 साल हो गए हैं, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। देखिए, डेकोरेशन की, बर्थडे की और मेकअप की, आपको हर चीज़ मतलब यहाँ से मिल जाती है। हमें इजीली, हमें कुछ भी चाहिए होता है ना, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ले ली थी सारी चीज़ें, और फिर हम लोग निकल गए थे। और देखें जी, यहाँ अच्छा वहाँ ना घर पे बैठे हुए इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि मतलब इतना दिन खड़ा होता है, तो असर के टाइम पे हमें ऐसा लगता है जैसे ना शाम शाम होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन बाहर निकले तो अच्छी खासी रोशनी और सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। मैं से कह रही थी हमरा, अच्छा रोज़ा खुलने वाला, लेकिन इतना कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि मतलब अभी दिन वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। तो खैर, कभी कभी बाहर निकले तो यही कुछ होता है। तो माशाल्लाह से जी, अब हम लोग निकल पड़े थे, और हमजा भागम भाग गाड़ी चला रहा था, क्योंकि हमें ये था कि अफ्तारी रास्ते में ना हो जाए। और क्योंकि हमारा जो है ना शादरा, वहाँ पे फ्लाईओवर बनने वाला, वहाँ से सारा बंद है, और हमें जाना भी दूसरी वाली साइड से पड़ा था, तो काफ़ी लंबा चक्कर पड़ गया था। यहाँ पे आलिया पीछे बैठ के सारी चीज़ें सेट कर रही थी। और आलिया, ये सारे काम जो है ना वो हमारी आलिया करती है, हमें से कोई भी नहीं करता। जितनी भी चीज़ें सेट करनी होती हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें आलिया करती है, और वो अच्छा कर लेती है वैसे। तो यहाँ पे आलिया ने अपनी पसंद की और बच्चों की पसंद की सारी चीज़ें ले ली थी। तो ये मीठे का सामान, सेवइयाँ और कस्टर्ड, ये सारी चीज़ें, और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने लेके इसमें रखी थी। और बाकी जो मिठाई वगैरह थी वो हम लोग रास्ते में से ले लेंगे। और बस ये ईद की टोकरी जो है हम लोगों ने बना के रख ली। बस मुझे चूड़ियों की नहीं, यहाँ पे बड़ी कमी फील हो रही थी, चूड़ियाँ या पोनियाँ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। और सुबह जुम्मा था, और जुम्मे में हम लोग वो इतना बिजी थे सारा दिन में, नहाने धोने में और नमाज़ वगैरह पढ़ने में, कुछ दुकानें भी बंद हो जाती उस टाइम पे, तो फिर वो ना हम लोग नहीं ले सके। और आगे हमें ये था कि क्योंकि ईद आने वाली है, तो हर दफ़ा लेट हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा ना टाइम पे चीज़ें दे दें। और बाकी आप ही के भी कपड़े और भाई के कपड़े भी हम लोगों ने पहले ही मंगवा लिए थे, तो वो भी हम लोगों ने दे दिए साथ में। तो बस ये था व्लॉग, इसको यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी आप ही के घर का व्लॉग है वो मैं अलग से शेयर कर दूँगी आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये बास्केट कैसी लग रही है। बाय बाय।